Hello and welcome to the Navata Learning Initiative. I am Nandini and today we are going to study the types of control statement. In the last lecture, we had studied the control statement and its types. It has three different types. One is decision-making statement, second is looping statement, and third is jumping statement. We had already learned the decision-making statement. So today we are going to learn about the looping statement and jumping statement. So let's start. The first topic for today is the iterative statement. Iterative statement क्या होती है? Iterative statements को ही loops बोलते हैं. ये control flows construct करती है और allow करती है एक block of code को repeatedly execute करने के लिए. कब तक? जब तक एक specific condition true होती है. अगर वो condition false हो जाती है तो program block of code terminate हो जाता है. Iterative statement are used to repeat the execution of list of statement. ये repeatedly execute करता है list of statement या फिर कोई भी function होता है उसको execute करता है repeatedly depending on the value of integer expression. ये डिपेंड करता है उस वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन, मतलब हम जो भी कंडीशन देते हैं अगर वो ट्रू हुई जब ही लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी रिपीटेडली, जिस कंडीशन जिस फेज पे आके वो फॉल्स हो जाती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. सी लैंग्वेज सपोर्ट थ्री टाइप ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट. सी प्रोग्रामिंग में थ्री टाइप्स की इटरेटिव स्टेटमेंट होती है. सबसे पहले तो लूप्स दो टाइप के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप फर्दर क्लासिफाइड होता है दो टाइप्स में, जिसमें आता है हमारा फॉर लूप और वाइल लूप. और सेकंड होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसका एग्जांपल है डू वाइल लूप. सो ऐसे हमारे तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फॉर लूप, सेकंड होता है वाइल लूप और थर्ड होता है डू वाइल लूप. So now we will learn about the types of loops in detail. So let's see. There are three types of loops in C. First is while loop, second is do while loop, and third is for loop. So let's see them. सो फर्स्ट वी हैव द वाइल लूप. वाइल लूप क्या होता है? अगर अपन इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो वाइल मतलब होता है जब तक. सिमिलरली यहाँ पे भी उसका वो ही मीन करता है कि जब तक जो भी कंडीशन हमने दी रखी है वो ट्रू होगी जब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. तो इसको लैंग्वेज में देखते हैं. वाइल लूप इज अनदर फंडामेंटल इटरेशन स्ट्रक्चर. एक फंडामेंटल इटरेशन स्ट्रक्चर होता है. इटरेशन स्ट्रक्चर मतलब लूपिंग स्ट्रक्चर, मतलब लूपिंग टाइप होता है एक सी लैंग्वेज में. ये अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए. और कब तक वो रिपीट होता है? जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है. लूप कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप खुद ब खुद बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक वो कंडीशन ट्रू आती है जब तक वो लूप रिपीट होता रहता है. इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल और फिर राउंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन. मतलब वाइल हो गया हमारा कीवर्ड, ब्रैकेट में हो गई हमारी कंडीशन, फिर उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस में आएगा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर विद एग्जांपल. तो in the example, first we have the hash include stdio.h, which is the header file, int main, which is the main function, and in the body of the main function we have integer type variable sum whose value is 0. Next we have the integer type variable I whose value is 1. So let's start with our condition. So first we will have the while loop with the while keyword. इसमें condition हमने दे रखी है I is less than or equals to 10, means जब तक I नाम का वेरिएबल छोटा है और इक्वल है 10 के जब तक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. तो हमारे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1. तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 10. सो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम में क्या एग्जीक्यूट होगा? सम जो हमने वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू जो कि 0 थी तो उसकी वैल्यू अब हो जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए. ये एड एंड असाइन ऑपरेटर है. तो सम प्लस इक्वल्स टू आई का मतलब होता है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल्स टू आई, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम प्लस आई इक्वल्स टू सम. सो यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस आई, मतलब कि सम जो नई वैल्यू हम सम में दे रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस आई. तो आई की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो 0 प्लस 1, तो सम में वैल्यू आ जाएगी 1. फिर उसके बाद क्या होगा? आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब जो भी आई की वैल्यू थी उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी. तो हमारी आई की वैल्यू थी 1, तो 1 इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे हो जाएगा 2. फिर ये वापस से लूप की कंडीशन चेक करेगा. अब हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 भी 10 से लेस देन है, तो फिर वापस से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब सम की वैल्यू क्या हो गई थी? 1 हो गई थी, 0 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लूप एग्जीक्यूशन. तो अब सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस आई. तो सम की पहले वैल्यू थी 1 और अभी करंट वैल्यू है 2, तो सम की में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 3. और नेक्स्ट क्या होगा? आई फिर से इंक्रीमेंट कर जाएगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा. फिर वापस से ये लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक आई की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मीन्स 10 लेस देन तो नहीं बट 10 से इक्वल तो है ना. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर उसके बाद जब ये इंक्रीमेंट करेगा आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 11, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और फिर सम की वैल्यू कैलकुलेट होती रहेगी हर आई की वैल्यू ऐड करते करते. फिर हमारी प्रिंट हो जाएगी सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ये 1 से 10 तक का नंबर्स का सम क्या होगा? परसेंट डी हियर इज फॉर यूज टू प्रिंट द इंटीजर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम. तो सम में हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट, और इसका आउटपुट आएगा सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 55. जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग
ट्रू होती जाती है, और फिर जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मीन्स सम को हर बार नई वैल्यू मिल रही है ऐड हो होके, तो लास्ट में ये वैल्यू हो जाएगी 55 और यहाँ पे लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ लूप। तो द सेकेंड टाइप ऑफ लूप इज द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? ये वाइल लूप से सिमिलर होता है बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। इसमें बस एक डिफरेंस होता है इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑर्डर में एक डिफरेंस होता है। इन डू वाइल लूप द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, मीन्स जो कंडीशन होती है वो एंट्री के टाइम चेक नहीं होती, एग्जिट के टाइम चेक होती है। और अगर कंडीशन एग्जिट के टाइम चेक होगी तो एक बार तो वो लूप की बॉडी में एंटर करेगा, और जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसलिए हर बार एक बार लूप एग्जीक्यूट जरूर होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो भी, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो भी। तो इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा डू, फिर डू के कर्ली ब्रेसेस की बॉडी में आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड जो हमको एग्जीक्यूट करना है। फिर जब ये बॉडी बंद होगी उसके बाद आएगी वाइल, और फिर उसमें आएगा कंडीशन जो कि टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से। कोई भी लूप के आगे सेमीकोलन नहीं लगता किसी भी लूप में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइल कंडीशन के आगे भी सेमीकोलन नहीं लगा और ना डू के आगे लगा। ये सिर्फ डू वाइल लूप में होता है कि डू वाइल लूप में जो वाइल आता है उसके आगे ही सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है प्रोग्राम, बाकी और किसी में नहीं होता। Let's understand it more by the example. First, we have the header file stdio.h. Next, we have the main function. In the main function, we have the variable number of integer type. Then we start the loop by do keyword. So हमारी लूप की बॉडी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रिंट आ जाएगा, एंटर अ नंबर, एंटर जीरो टू एग्जिट। अगर हमको एग्जिट करना है तो जीरो एंटर करो। फिर उसके बाद स्कैनफ में हमारी एंट्री ले लेंगे हम यूजर एंट्री से, %d मतलब इन द इंटीजर टाइप, और किस पे? एट द एड्रेस ऑफ नाम, जो हमने वेरिएबल दिया है उसके एड्रेस पे हम एंट्री ले रहे हैं। तो उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड %d। हम नंबर एंटर करके एंटर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा यू एंटर्ड %d, मतलब जो भी हमने नंबर अभी एंटर करा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और हमने कंडीशन दे दी वाइल। वाइल क्या कंडीशन है? नंबर नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब तक हमारा नंबर जीरो के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन दी है ना कि एंटर ए नंबर, एंटर जीरो टू एग्जिट। अगर हम जीरो क्लिक कर देंगे तो वैसे ही एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर ये है कि जब तक नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक नंबर जीरो के इक्वल नहीं है, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने जीरो एंटर किया तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे दिया हुआ है प्रिंट एफ एग्जिटिंग द लूप। तो एग्जिटिंग द लूप हमेशा प्रिंट होगा क्योंकि ये है लूप के बाहर दिया हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट वी हैव द रिटर्न जीरो टू रिटर्न द आउटपुट। लेट्स सी द आउटपुट। हमने आउटपुट में देखा एंटर अ नंबर, एंटर जीरो टू एग्जिट। तो सबसे पहले हमने नंबर एंटर किया 5, मीन्स यू एंटर्ड 5, ये भी प्रिंट हो गया हमारा। फिर एंटर अ नंबर वापस से रिपीट हुआ क्योंकि हमने जीरो नहीं दिया, अगर हम जीरो देते तो लूप एग्जिट हो जाता। सेकेंड हमने नंबर दिया 3, तो ये हमको शो कर रहा है यू एंटर 3। फिर नेक्स्ट वापस से लूप रिपीट हुआ एंटर नंबर, जिसमें हमने नंबर दिया 0। अब ये हमको बता रहा है कि यू एंटर 0, कि हमने 0 एंटर किया। फिर बाद में ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर लास्ट जो स्टेटमेंट थी एग्जिटिंग द लूप वो प्रिंट हो जाएगी। दिस इज द डू वाइल लूप। एंड नेक्स्ट वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ लूप विच इज द फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप थर्ड टाइप का लूप होता है, ये भी एंटी कंट्रोल लूप होता है। मीन्स ये कंडीशन जब चेक करता है जब हम लूप की बॉडी में एंटर करते हैं उससे पहले। The for loop is one of the most commonly used iteration structure in C programming. For loop सबसे कॉमन टाइप का लूप होता है जो हम C में मोस्टली यूज करते हैं। ये सबसे easiest होता है। It provides a concise way to write loops with a specific number of iteration. ये सबसे easily written loop होता है जिसको सब easily लिख सकते हैं अपने programs में। Because the syntax for loop it has three parts: initialization, condition and increment decrement. फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ ही लिखे जाते हैं। जस्ट वी सी हियर इन द सिंटेक्स फॉर द कीवर्ड यूज्ड टू स्टार्ट द फॉर लूप। नेक्स्ट इन द ब्रैकेट वी राइट द इनिशियलाइजेशन। हमको लूप में जो भी वेरिएबल चाहिए होता है उसका इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे पहले करते हैं। फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन हमको देनी होती है वो लगाता है, फिर सेमीकोलन, फिर जो भी हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है वो लिख लेते हैं। ये तीनों पार्ट्स एक साथ लिखे जाते हैं, इसलिए ये लूप बहुत ही कंसाइज वे में यूज होता है प्रोग्रामिंग में। Next, we have the body of the for loop, and then we write the code block to be executed here. Let's understand with the example. Here we have the header file stdio.h. Next, we have the int main function, and in the body we have हमको for loop में ऑलरेडी वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, इसलिए हम बाहर करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे को for की बॉडी में वेरिएबल लिखना होता है तो हमको बाहर करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज हम for में भी कर सकते हैं। We have the for loop here. In this we have declared a variable and also initialized it. Here int equals to 1, we declared and initialized the variable I with 1. And next we have the condition I is less than or equals to 5. हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि I जब तक 5 से छोटा या 5 के इक्वल है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट क्या होगा? I प्लस प्लस, मतलब हर लूप के बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आया आई की वैल्यू हमारी है 1 विच इज लेस देन 5, तो ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा? प्रिंट होगा %d। %d
इज फॉर इंटीजर वैल्यू, और इस पे इंटीजर वैल्यू किसकी आएगी, आगे जो वेरिएबल दिया हुआ है आई उसकी आएगी। मतलब हर लूप में आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट होगा, ताकि अगली वैल्यू उसके एकदम पास ना होकर थोड़ा सा दूर प्रिंट हो। नेक्स्ट क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा लूप के बाद, मीन्स आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। तो 2 के साथ भी ये वाली कंडीशन जो हमारी दी हुई है, बिकॉज 2 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट फिर से 2 आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 2। नेक्स्ट जब तक ये 5 नहीं हो जाता आई की वैल्यू, बिकॉज 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, अगर ये 5 से बड़ी हुई आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, तो ये लूप फॉल्स, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तक आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, अगर 6 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, हर बार हम जो आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं बस वही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट वी हैव द रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट, दैट्स ऑल। Here are the three types of loops. Next, we have the nested loop. Nested loop क्या होता है? Just like we have already studied nested if-else statement, means if-else inside another if-else statement, just like the nested loop. Nested loop में ये होता है एक loop के अंदर दूसरा loop, इसी को बोलते हैं nested loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. आउटर लूप की हर इटरेशन के साथ इनर लूप एग्जीक्यूट होता है। इसका एग्जांपल से समझते हैं अपन। फर्स्ट वी हैव द हैश इंक्लूड stdio हेडर फाइल एंड इंट मेन फंक्शन। इसमें हम देखते हैं हमने सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ओनली डिक्लेयर्ड, इंट आई और जे, ये दो वेरिएबल है। फिर हम लूप स्टार्ट करते हैं। लूप में सबसे पहले हम फॉर लूप में लिखते हैं आई की वैल्यू 1, आई को हमने 1 वैल्यू दे दी। फिर उसके बाद हमने कंडीशन डाली आई इज लेस देन इक्वल्स टू 2, जब तक आई की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के इक्वल है, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारी आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये इस बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ये लूप की बॉडी में एंटर कर जाएगा हमारा कंपाइलर। फिर नेक्स्ट प्रिंट होगा आउटर और परसेंट डी की जगह प्रिंट होगी आई की वैल्यू। तो सबसे पहले प्रिंट होगा आउटर और आई की वैल्यू थी 1, तो आउटर 1 मतलब आउटर वाला बॉडी वाले से प्रिंट होगा आउटर 1। नेक्स्ट वी हैव द अनदर लूप इनसाइड द लूप। दूसरे लूप में क्या दिया हुआ है, हमारे जे की वैल्यू दी हुई है 1। तो जब तक जे लेस देन और इक्वल है 3 के, मतलब कि जब तक जे की वैल्यू 1 2 3 है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर इसमें हर इटरेशन के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी। तो जब तक जे की वैल्यू 1 2 और 3 है, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और लूप में क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा इनर, और परसेंट टी की जगह वैल्यू प्रिंट होगी जे की, मतलब कि 1 और नेक्स्ट टाइम 2 फिर नेक्स्ट टाइम 3, जब तक ये लूप ट्रू होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो अंदर प्रिंट होगा इनर 1 2 3। नेक्स्ट इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और जो हमारा बाहर वाला लूप था फॉर लूप, ये वाला, इससे भी बाहर आ जाएंगे। इससे बाहर आने के बाद हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2, 2 इज लेस देन 2 इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा आउटर परसेंट डी, मतलब कि प्रिंट होगा आउटर और परसेंट डी आई की जगह प्रिंट होगा हमारा 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम हमारा प्रिंट होगा आउटर 2। फिर से हम इनर लूप में एंटर करेंगे, फिर से हमारी जे की वैल्यू आ जाएगी 1, जे इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, और जे प्लस प्लस जे इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार, और ये कंडीशन है जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो जब तक जे की वैल्यू 3 या 3 से छोटी या 3 से इक्वल नहीं हो जाती, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो पहले जे की वैल्यू है 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, जब तक जे की वैल्यू 1 2 3 रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद प्रिंट होगा इनर परसेंट डी, जिसमें जे की वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स इनर 1, फिर नेक्स्ट टाइम इनर 2, फिर नेक्स्ट टाइम इनर 3 प्रिंट होगा, क्योंकि 3 से बड़ा अगर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इनर वाला 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा हर आउटर के साथ। तो आउटर हमारे कितने हैं, आउटर है हमारे 2 बार, क्योंकि 2 बार बाहर वाली लूप की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो 2 बार आउटर एग्जीक्यूट होंगे, और दोनों आउटर के साथ 3 बार इनर एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि 3 बार इनर की वैल्यू, इनर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 3 है। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट है, पहले आउटर 1 आएगा, आउटर 1 के साथ इनर 1 2 3 आ जाएंगे, फिर आउटर 2 के साथ भी इनर 1 2 3 हो जाएंगे। ये जैसे हमने पढ़ा था वैसे कि वैसे एग्जीक्यूट हो चुका है। For nested loop, we have the example of multiplication table. So let's see it with example. So hash include stdio.h header file int main function. In the body of main function, we have two variables declared here int I and j. हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया I और j, और सबसे पहले हम लूप स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो हमारा फर्स्ट लूप है फॉर लूप, जिसमें I की वैल्यू हमने दे दी 1, और जब तक I इज लेस देन इक्वल्स टू 3, जब तक I की वैल्यू 3 से इक्वल या छोटी है, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जो आउटर लूप है हमारा वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट वी हैव द इनर लूप फॉर लूप, जिसमें क्या है, आउटर लूप के बाद हमारा इनर लूप आ जाएगा, जिसमें जे की वैल्यू हमने दी है 1, और जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3। जे 3 से छोटा या 3 से इक्वल होगा जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा,
और हर इटरेशन के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा 3 बार और आउटर लूप भी एग्जीक्यूट होगा 3 बार। मतलब हर एक आउटर लूप के साथ 3 बार इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट क्या होगा, लास्टली हमारा प्रिंट होगा परसेंट डी मीन्स आई इंटू जे। मीन्स जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी उसमें जे की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। जस्ट सी, सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू है 1। 1 के बाद हमने लूप में एंटर किया, लूप में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारी जे की वैल्यू है 1। ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा आई इंटू जे मीन्स 1 इंटू 1। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1। आउटपुट में देखा हमने सबसे पहले प्रिंट हो रहा है 1। फिर नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। सबसे पहले हमारा इनर लूप टर्मिनेट होगा फिर ही आउटर लूप टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले हमारी जे की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 1 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1। फिर नेक्स्ट टाइम हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। तो 2 के साथ भी जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर से हमारा प्रिंट हो जाएगा परसेंट डी मीन्स आई इंटू जे। तो आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है लेकिन जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई ना, मीन्स 1 इंटू जे की वैल्यू होगी 2 मीन्स 1 इंटू 2। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 की जगह हो जाएगी 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 3 से लेस नहीं लेकिन इक्वल तो है ना। तो लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है अगर कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है या उसकी इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जे की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू जे मीन्स आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है लेकिन जे की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। तो 1 इंटू 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट क्या, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जो ये लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद हमारा लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्लैश एन। स्लैश एन यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन के लिए। अगर ये लूप टर्मिनेट हो गया तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद वापस से जो हमारा आउटर लूप है वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे हमने देखा 3 जो लास्ट प्रिंट हुआ था उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आ गई क्योंकि कोड एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट वापस से फॉर लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा। तो पहले आई की वैल्यू थी 1 लेकिन अब एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 2। आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये लूप में फिर एंटर कर जाएगा। फिर वापस से यहाँ पे इनर लूप हम चेक करेंगे फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू 1 और जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू हो गई बिकॉज 1 इज लेस देन 3 और हर इटरेशन के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट होगा परसेंट डी। परसेंट डी की जगह यहाँ पे प्रिंट होगा आई इंटू जे। आई की वैल्यू पहले थी 1 बट अब इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। तो 2 इंटू जे की वैल्यू अभी है 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू यहाँ पे प्रिंट हो गया 2। नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से 2 इंक्रीमेंट हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे आई इंटू जे। आई की वैल्यू हमारी है 2, 2 इंटू जे की वैल्यू भी हमारी है 2। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा 4। नेक्स्ट थर्ड इटरेशन में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में जे की वैल्यू हो जाएगी 3 बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 3। तो ये इनर लूप में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट होगा आई इंटू जे। आई इंटू जे मीन्स आई की वैल्यू थी 2 और जे की वैल्यू अब हो गई 3। तो 2 इंटू 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6। नेक्स्ट जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 से 4 हो जाएगी। यहाँ पे जे की वैल्यू 4 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोबारा। फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्लैश एन, मतलब कि न्यू लाइन। हमने देखा 6 के बाद यहाँ पे फिर से न्यू लाइन आ गई। नेक्स्ट हम फिर से आउटर लूप चेक करेंगे। आउटर लूप में आई की वैल्यू पहले थी 1 फिर थी 2 और अब इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू हो गई 3 हो गई। तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो ये इनर लूप में एंटर कर जाएगा। इनर लूप चेक करेगा फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन 3 बिकॉज जे की वैल्यू फिर से 1 है और जे 3 से छोटा है। तो ये इनर लूप में एंटर कर जाएगा। फिर यहाँ पे परसेंट डी प्रिंट होगा जिसमें आई इंटू जे। आई है हमारा, अब आई हो गया 3 इंटू जे की वैल्यू अभी हमारी है 1। तो 3 इंटू 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3 एंड आफ्टर 3 वी हैड दिस स्लैश टी। टी स्लैश टी हेयर इज फॉर टैब बटन। नेक्स्ट हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से जे की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। 2 के साथ कंडीशन हम चेक करेंगे बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो लूप में एंटर कर जाएगा आई इंटू जे। आई हमारा था 3 और जे हमारा था 2। तो 3 इंटू 2 6, तो हमारे यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे 2 से 3 हो जाएगी जे की वैल्यू। और ये कंडीशन चेक करेंगे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन फिर से ट्रू है। तो वापस लूप बॉडी में एंटर कर जाएगा आई इंटू जे मीन्स आई की वैल्यू थी 3 और जे की वैल्यू भी थी 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 9। नेक्स्ट ये लूप में नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी और जे की वैल्यू 4 होते ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो भी अब प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। अब हम आउटर लूप चेक करते हैं फिर से। आउटर लूप में 1 आई की वैल्यू पहले 1 थी, 2 3 3 3, अब 3 से 4 हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू 4 हुई, ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो ये पूरा लूप
टर्मिनेट हो गया, अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप से बाहर आ गया एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे आ गया रिटर्न 0 मीन्स रिटर्न द आउटपुट. नेक्स्ट is the close of main function, and next we have the output here that we discussed now. नेक्स्ट वी हैव द पैटर्न प्रिंटिंग. पैटर्न प्रिंटिंग क्या होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डोमेन होता है. वी कैन प्रिंट डिफरेंट पैटर्न्स लाइक स्टार पैटर्न, पिरामिड पैटर्न, फ्लूइड ट्रायंगल, पैस्कल ट्रायंगल, एक्सेट्रा in C language. These problem require the knowledge of loops and if-else statements. Here are some pattern we can print using C language. These are the following pattern we can print using the C language. These are different types of triangle, just right half pyramid, left half pyramid, full pyramid, half pyramid, inverted left half pyramid, hourglass shape, hollow square pattern. We can print it through different types. We can print it also by the stars, we can print it also by numbers, we can print it also by the alphabets. So let's practice some of the patterns. For example, we have the right half pyramid pattern. Here's the example, here's the code to print. First we have the header file, next we have the main function. In the main function we write int rows. रोज हमने दे दी 5 रोज दे दी, फिर हमने लूप लगा लिया. लूप में क्या होगा, इंट की आई की वैल्यू हमने दे दी 0, हम डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए वेरिएबल और डिक्लेयर. फिर नेक्स्ट आई इज लेस देन रोज, जब तक आई की वैल्यू रो से छोटी है मीन्स जब तक 0 इज लेस देन 5 ये लूप चलेगा. मीन्स 0 5 से कितनी बार लेस रहेगा, जब तक आई की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, जब तक आई इज लेस देन 5, तो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी रोज को. नेक्स्ट ये था हमारा आउटर लूप. इसके बाद हमारा आ जाएगा इनर लूप. इनर लूप में एक और लूप है जिसमें फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू हमने दे दी 0, और हर टाइम क्या होगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब जे आई के इक्वल या आई से छोटा होगा जब तक कि लूप एग्जीक्यूट होगा. फिर प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक्स और फिर एक स्पेस. चलो देखते हैं इसको. सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू है 0. 0 के बाद ये लूप में एंटर कर जाएगा बिकॉज 0 इज लेस देन रोज मीन्स 0 इज लेस देन 5, तो ये लूप में एंटर कर जाएगा. इसमें आएगा इंट जे इक्वल्स टू 0. जे की वैल्यू में हमारी 0 है और जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई. जब तक जे की वैल्यू आई से छोटी है आई के इक्वल नहीं होती, मीन्स यहाँ पे हमारे जे की वैल्यू 0 है और आई की भी 0 थी, बिकॉज जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा ये एस्ट्रिक्स विच इज प्रिंटेड हेयर. इन द नेक्स्ट इटरेशन जब हमारी आई जे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा. इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद ये प्रिंट स्लैश एंड न्यू लाइन आ जाएगी. न्यू लाइन फिर ये आउटर लूप फिर से चेक करेगा. हमारा आउटर लूप पहले आई की वैल्यू थी 0 और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1. अब आई की वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन रोज मीन्स 1 इज लेस देन 5, तो ये इनर लूप में एंटर करेगा. फिर इनर लूप हमारा क्या है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू हमारी है 0 और जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, तो यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू है 1 जो कि इंक्रीमेंट हो चुकी थी, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हमारे जो इनर लूप में एस्ट्रिक्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर. फिर हम इस लूप को वापस से चेक करेंगे जब हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. यहाँ पे हमारी जे की वैल्यू अब हो जाएगी 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई. तो एक बार फिर ये जो प्रिंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर. फिर नेक्स्ट जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 2. अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये तो स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट प्रिंट क्या हो जाएगा, स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे हम. नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या होगा, हम आउट ये लूप भी टर्मिनेट हो, ये लूप भी वापस से अपनी कंडीशन चेक करेगा. इंट आई की वैल्यू हमारी पहले 0 थी फिर 1 हो गई और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू रोज मीन्स 2 इज लेस देन 5, तो हम इस लूप में एंटर कर जाएंगे. फिर इस लूप में दूसरा लूप है फॉर जे इक्वल्स टू 0. अब जे की वैल्यू है 0 और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2. जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू हमारी थी 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. फिर प्रिंट हो जाएगा. फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर प्रिंट हो जाएगा दूसरी बार. और थर्ड टाइम चेक करेंगे जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये प्रिंट तीसरी बार कर देगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड लाइन में 3 बार प्रिंट हो रहा है स्ट्रिक्स, बिकॉज थर्ड लाइन में इनर लूप 3 बार कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए. फिर जब जे की वैल्यू 2 की जगह लास्ट इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन आ जाएगी इन 3 के बाद. फिर वापस आउटर लूप चेक करेंगे. आउटर लूप में पहले आई की वैल्यू थी 2 और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3. आई की वैल्यू 3 होने के बाद 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप में एंटर कर जाएगा. फिर से हमारा इनर लूप चेक करेंगे. जे की वैल्यू है 0 और आई की वैल्यू है 3, तो जे की वैल्यू जब तक 0 1 2 3 मीन्स 4 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एस्ट्रिक्स 4 टाइम प्रिंट हो जाएंगे जैसे हमारी 4th लाइन में हो रहा है ये वाले. फिर नेक्स्ट जब यहाँ पे जे की वैल्यू 3 के आगे इंक्रीमेंट होगी 4, बिकॉज 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स.
फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 एस्ट्रिक्स के बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है। फिर हमारा आउटर लूप चेक होगा, आउटर लूप में आई की वैल्यू थी 3 और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। आई की वैल्यू 4 होने के बाद आई इज लेस देन 5, ये हो जाएगा ट्रू। फिर ये अंदर एंटर कर जाएगा लूप में। फिर फॉर लूप में देखेंगे हमारे जे की वैल्यू है 0, फिर यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 की लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक्स। फिर हर इटरेशन में पहले जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। 5 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब जब जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है और जब तक यहाँ पे जे की जगह 4 आएगा जब तक ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जे की वैल्यू जब होगी 0 1 2 3 4 मीन्स 5 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक्स। जस्ट लाइक वी सी इन द फिफ्थ लाइन वी हैव द एस्ट्रिक्स 5 टाइम्स प्रिंटेड हेयर। सिमिलरली जब जे की वैल्यू 4 से ज्यादा इंक्रीमेंट होगी तो नेक्स्ट इटरेशन में जब जे की वैल्यू 4 की जगह 5 हो जाएगी इंक्रीमेंट, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आ जाएगी हमारी स्लैश एन मीन्स की नेक्स्ट लाइन। फिर वापस से आउटर कंडीशन चेक करेंगे, हमारे आई की वैल्यू थी 4 और नेक्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 5 मीन्स 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट रिटर्न 0, आउटपुट रिटर्न कर देगा एंड द आउटपुट इज हियर एज वी डिस्कस्ड विद द एग्जाम्पल। So rhombus pattern is also similar to the previous example with a few changes. Just we see the figure in the rhombus pattern. We have the 5 rows. 5 rows में हमारी प्रिंट होगी, सबसे पहले स्पेस प्रिंट होगी, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे। तो इसमें हम 3 लूप यूज करेंगे, एक होगा आउटर लूप और 2 होंगे इनर लूप। तो सबसे पहले ये हमारा आउटर लूप है फॉर लूप में क्या होगा, जब तक आई की वैल्यू 0, सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रोज हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है विद द नंबर 5। तो हम 5 लाइन्स 5 रोज प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया है। यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन रोज मीन्स आई इज लेस देन 5। जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी होगी मीन्स आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी, मतलब 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा आउटर लूप, मीन्स 5 लाइन्स बनेगी जो भी हम पैटर्न बनाएंगे उसमें। नेक्स्ट हमारा इनर लूप, सबसे पहला ये इनर लूप है जो कि प्रिंट करेगा स्पेस, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, इंट जे इक्वल्स टू 0, मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है j जिसकी वैल्यू है 0 एंड j इज लेस देन रो माइनस आई माइनस 1, मतलब j लेस देन है किससे, रोज माइनस आई माइनस 1, रोज हो गया 5, 5 माइनस आई हमारा था 0 मीन्स 5 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 इज 4। तो हमारे सबसे पहले 4 से लेस देन देखेंगे j को, मीन्स ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, मतलब 0 इज लेस देन 4 और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा स्पेस। तो 0 इज लेस देन 4 वाली कंडीशन 4 टाइम्स ट्रू होगी, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में 4 स्पेस है, 4 स्पेस के बाद ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लूप आ जाएगा फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग एस्ट्रिक्स। इस फॉर लूप में क्या होगा, इंट के इक्वल्स टू 0, यहाँ हमने के की वैल्यू दे दी 0 एंड के इज लेस देन रोज, जब तक के की वैल्यू रो से छोटी है मीन्स 0 इज लेस देन 5, रोज की वैल्यू हमारे 5 और के की वैल्यू 0, जब तक के की वैल्यू 5 से छोटी आ रही है मीन्स 0 1 2 3 4, 5 टाइम्स के की वैल्यू छोटी आएगी 5 से, तो ये एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स प्रिंट होने के बाद जब के की वैल्यू 5 आ जाएगी, बिकॉज 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद ये फिर से आउटर लूप चेक करेगा, आउटर लूप में जो हमारी आई की वैल्यू 0 थी अब वो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और फिर जो इनर लूप में एंटर करेगा सबसे पहले हमारी ये स्पेस प्रिंट हो जाएगी। स्पेस प्रिंट होने के लिए हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, जे 0 से चेक करेंगे, j इज लेस देन रोज माइनस आई माइनस 1, तो रोज माइनस आई की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और माइनस 1, मतलब रोज में से माइनस वन करेंगे मीन्स 5 माइनस वन इज 3, तो j की वैल्यू लेस देन 3 होगी जब तक ये स्पेस वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो j की वैल्यू 0 है, 0 3 से कब तक छोटा रहेगा, जब तक j की वैल्यू 0 1 2 है, मीन्स 3 स्पेस प्रिंट होगा इसमें। और नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस लूप फिर से 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट हम फिर से आउटर लूप चेक करेंगे, ये 5 टाइम्स रिपीट होगा और हर टाइम्स स्पेस एक एक से डिक्रीज होता जाएगा और हर टाइम 5 एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे और ये हमारा रोम्बस पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द डायमंड पैटर्न, ये भी प्रीवियस एग्जाम्पल के सिमिलर है, बस हमको देखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस शेप में आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आ रहा है एक राइट ट्रायंगल और दूसरा इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल की जैसे। तो हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल और इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल दोनों के लॉजिक लगा देंगे तो सेम
ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा।